सर कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हुई है, आपको उम्मीदवार बना लिया है, तो किस तरह नहीं, सबसे पहले तो पार्टी का और नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे उचाना कला से पार्टी के लिए उम्मीदवार के तौर पर चयनित किया और बाकी सभी कैंडिडेट भी जो है उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और वो सभी साथी जो काफी समय से प्रयासरत थे, लेकिन वही वाली बात है कि हर हल्के में टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलनी है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि पार्टी जिस प्रकार से एक बड़े भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है उसमें सब साथी अपना योगदान दें और टिकट की लड़ाई यहीं तक होती है। इसके आगे हम सबको एक होकर पार्टी के लिए लड़ना है और सुनिश्चित करना है कि बहुत भारी बहुमत से न सिर्फ उचाना जींद बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत। बीजेपी अध्यक्ष उन्होंने कहा कि यहाँ पर दो परिवार की लड़ाई होती थी हमेशा, आपके बाद कमल खिले गए। कहाँ पे? पटौली जी जो अध्यक्ष थे, यादव नामांकन बनवाया थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे दो परिवार लड़ाई थी, पटौला परिवार। नहीं, वो थोड़ा शायद उनको ज्ञान वृद्धि की आवश्यकता है। कमल तो मेरी माँ ने खिला दिया था यहाँ अब तो कमल दोबारा मुरझाने का टाइम आ लिया, तो और कोई परिवारों वाली बात नहीं होती। हमने हमेशा लोगों की राजनीति करी है और ये लोगों का अपार समर्थन और आशीर्वाद ही है, प्यार है, जो मेरे पिताजी यहाँ पिछले 52 साल से निरंतर राजनीति में हैं और अब मुझे मौका मिला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का वही स्नेह और प्यार अभी भी बना रहेगा। सर आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज आप देंगे? युवाओं के लिए संदेश यही है कि मैं समझ सकता हूं कि पिछले 10 साल जो भाजपा के रहे हैं वो खास तौर पे रोजगार की नज़र से बहुत ही निराशाजनक रहे हैं और यही कारण है कि आज के दिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हरियाणा में बेरोजगारी दर जो है वो देश में सबसे ज़्यादा है और जिसका सीधा सीधा एक नतीजा हम देख रहे हैं कि ये जो पलायन हो रहा है युवाओं का विदेशों में जो जा रहे हैं गैर सरकारी तरीके से या कहीं तो कानूनी गैर कानूनी तरीके से, ये उसी का नतीजा है। तो मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो भरसक प्रयास किया जाएगा कि बिल्कुल प्रमुखता से और सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रख के युवाओं के लिए उनके रोजगार का कोई साधन मुहैया कराए जाए और उनको उस दृष्टि से उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाए, शिक्षा दीक्षा जो है वो भी उसी तरीके से ढाली जाए ताकि एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ सके। और ये समस्या सिर्फ उचाना की या इसके आसपास की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की एक समस्या है और कांग्रेस इसके प्रति बड़ी संजीदगी से काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में किस पार्टी को देख रही है? सर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में किस पार्टी को देख रही है? नहीं, विपक्ष में तो सिर्फ बीजेपी है। हरियाणा में सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। सर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसलिए गठबंधन देख रही है क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में कमजोर हो चुकी है, तो गठबंधन की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर। देखिए, गठबंधन की चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिया अलायंस बना है उसको ध्यान में रखते हुए, अन्यथा प्रदेश में कांग्रेस को किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, ना पहले कभी किया। ये जो लोकसभा चुनाव था इसमें पहली बार कांग्रेस गठबंधन में गई थी जब आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी गई थी। तो कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से सक्षम है और बहुत बहुत बड़ी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है और जो अभी खबर मेरे को मिली है, आम आदमी पार्टी ने शायद अपने 20 कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिए, तो जिससे ये समझ में आता है कि गठबंधन की बातें जो हैं वो सिरे नहीं चढ़ पाएंगी।